Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangur PG College, Dirwana. Today topic is sediment and sedimentary rocks. Introduction. What is a sediment and sedimentary rock? सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे हिंदी में अवसादी चट्टान या अवसादी सेल कहा जाता है, अवसादों से बनी शेल होती है जो पूर्ववर्ती सेलों के अपघटन और विघटन से जो अवसाद बनते हैं एवं अभिगमन कारकों से वाहित होकर के समुद्र में निक्षेपित होकर सेल बनाते हैं, उसे अवसादी सेल कहते हैं। इन सेलों को बनाने वाले अवसाद एवं उनमें निक्षेपित होने के तरीकों में निक्षेपण के समय की परिस्थिति, अभिगमन की विधि, उस समय के जलवायु और सेल के बनने के समय के पूरा भौगोलिक लक्षणों के प्रमाण मिलते हैं। अवसाद या सेडिमेंट क्या होते हैं? अवसाद सेडिमेंट एक ठोस पार्टिकल्स होते हैं जिसका निर्माण पहले से विद्यमान पूर्ववर्ती सेलों के वेदरिंग और इरोजन से या जैविक पदार्थों के अवशेष के रूप में या केमिकल प्रेसिपिटेशन से सेडिमेंट्स का निर्माण होता है। सेडिमेंट 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, पूर्ववर्ती शैलों के अपक्षय, वेदरिंग और इरोजन से बने अवसाद क्लास्ट कहलाते हैं। इन क्लास्टों को नदियाँ अपने साथ बहाकर ले जाती है तथा समुद्र में निक्षेपित कर जाती है। इस प्रकार से जो क्लास्ट से सेल बनती हैं उन्हें क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। दूसरी तरह की रॉक्स जो समुद्र में रासायनिक अवक्षेपण, केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनती हैं उन्हें नॉन क्लास्टिक अवसादी सेल कहा जाता है। अवसादों के एकत्रित होने के प्रक्रम को अवसादन सेडिमेंटेशन कहा जाता है। सेडिमेंट का क्लासिफिकेशन। सेडिमेंट 3 तरह के होते हैं, डेट्रिटल या क्लास्टिक सेडिमेंट, ऑर्गेनिक सेडिमेंट और केमिकल सेडिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट साइज। सेडिमेंट्री रॉक्स में सेडिमेंट के साइज के आधार पर अलग अलग सीरीज में ग्रेन साइज को रखा गया है। सबसे छोटी साइज है जिसे क्ले कहा जाता है, जिसकी साइज 1/256 लेस देन 1/256 mm होती है। सिल्ट जिसकी साइज 1/60 मिलीमीटर से 1/256 मिलीमीटर तक होती है। सैंड जिसकी साइज 2 mm से 1/16 mm तक होती है। ग्रेन्यूल जिसकी साइज 1
2 से 4 मिलीमीटर की होती है। पेबल जिसकी साइज 4 to 64 mm साइज होती है। कोबल की साइज 64 mm से 256 मिलीमीटर तक होती है। बोल्डर जिसकी साइज मोर देन 256 मिलीमीटर तक होती है। मड जिसमें क्ले और सिल्ट साइज आती है। सैंड जिसमें सैंड को वेरी फाइन सैंड, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्ट सैंड और वेरी कोर्ट सैंड में विभाजित किया होता है। मोर देन 2 mm साइज के क्लासों को कंबाइंड में ग्रेवल कहा जाता है, जिसमें पेबल, कोबल और बोल्डर साइज आती है। डेट्रिटल सेडिमेंट या प्लास्टिक सेडिमेंट्स, ये वेदरिंग के ठोस प्रोडक्ट होते हैं। ये रॉक के ब्रेकडाउन से बनते हैं। इसमें ग्रेवल, सैंड और मड पार्टिकल्स को सम्मिलित किया जाता है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स वो सेडिमेंट्स है जो ऑर्गेनिक पार्ट्स या जीवों के अवशेषों से बने होते हैं। इसमें सेल बोन, टीथ या सॉफ्ट मटेरियल जैसे सेलुलर मटेरियल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। केमिकल सेडिमेंट केमिकल प्रेसिपिटेशन से जो सेडिमेंट्स बनते हैं वो केमिकल सेडिमेंट्स कहलाते हैं। अदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट क्लासिफिकेशन, प्लास्टिक, जनरल टर्म, सॉलिड सेडिमेंट्री पार्टिकल्स जिनकी कोई ओरिजिन नहीं हो। एपिक्लास्टिक, यूज्ड फॉर क्लास्टिक सेडिमेंट that is transported as the solid particles across the earth's surface. Bioclastic, which is used for plastic particles of organic origin such as a cell fragment transported by waves or current. Siliciclastic, which refer to plastic particles जिनका निर्माण सिलिकेट मिनरल से हो। वॉल्केनिक प्लास्टिक पार्टिकल्स जिनका निर्माण वॉल्केनिक प्रोसेस से हो। टेरिजीनियस प्लास्टिक पार्टिकल्स डेराइव्ड फ्रॉम लैंड मास, जिनका लैंड मास से उत्पत्ति हो। सेडिमेंट्री साइकिल इज द सिंपल मॉडल ऑफ द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर सोर्स एरिया, वेदरिंग एंड इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड डाइजेनेसिस, इन सब को सम्मिलित किया जाता है। सोर्स एरिया, व्हाट इज द सोर्स एरिया? सोर्स एरिया इज ए लोकेलिटी दैट इरोडेड एंड प्रोवाइडेड सेडिमेंट्स। सोर्स एरिया एक लोकेलिटी होती है जो जिनका अपक्षय होता है, अपक्षय और अपर्दन होता है और सेडिमेंट प्रोवाइड करवाता है। सेडिमेंट कंपोजिशन, शेप, साइज एंड सॉर्टिंग आर इंडिकेटर्स ऑफ सोर्स रॉक के इंडिकेटर होते हैं। एंड रिलेटिव लोकेशंस। वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग, व्हाट इज द वेदरिंग?
Weathering involve the involve physical, chemical, and organic breakdown of rock materials into smaller minerals and rock fragments and into a dissolved components. Weathering are mainly two types: physical weathering and chemical weathering. In physical weathering, disintegration of rocks, and in a chemical weathering, decomposition of rocks. In disintegration, the composition of uh, original material without changing their composition is called physical weathering. Or in chemical weathering, changes of composition of original material producing new minerals is called chemical weathering. Erosion. Sedimentary material are removed from the place of Earth's surface. Erosion is instantaneous process. Transportation. Apvahan. The movement of the sediments away from their origin, and typically by water, wind or ice. Roundness of particles occur due to abrasion during transport. Sorting. Sorting occurs as the sediment is separated according to grain size by the transport agent is especially running water. Sediment size decreases with increasing transport distance. जो सेडिमेंट की साइज है, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट की डिस्टेंस दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेन की साइज वो कम होती जाएगी. डिपोजिशन settling and coming to rest of transportation of sediments. Accumulation of chemical and organic sediment typically in water. Environment of position is location in which the deposition occur. Deposition may be deep sea water, beach, desert, river channel and lake bottom. Diagenesis. What is a diagenesis? Diagenesis is the low temperature less than 150 degrees Celsius process that affect sediment after their accumulation, typically after burial. Diagenesis include the process of compaction, cementation and lithification, combinedly called as a diagenesis. Compaction. Compaction में grain size, intergranular space of sediments decreases due to overlying weight of sediments. Cementation occur when the subsurface precipitate mineral in the space between the grain that bind or cement to one another. Lithification is the set of the process by which unconsolidated sediment is converted into more consolidated sedimentary rocks is lithifications. From Greek words, lithos means rocks, literally
to turn into rocks. The type of sedimentary rocks: detrital, clastic sedimentary rocks, most common sedimentary rock type, formed from cemented sediment grain that come from the pre-existing rocks. Chemical sedimentary rocks have crystalline structure and formed by precipitation of mineral from solution. Organic sedimentary rocks, accumulation from remains of organism. Clastic sedimentary rocks, breccia and conglomerate, कोर्स ग्रेन क्लास्टिक, दोनों ही कोर्स ग्रेन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेक्शिया? इन कॉन्ग्लोमेरेट में जो ग्रेन है वो राउंडेड होते हैं और ब्रेक्शिया में जो ग्रेन है वो एंगुलर होते हैं. Sedimentary rocks are composed of the coarse angular rock fragment cemented together, composed of rounded gravel together, is called conglomerate. Angular grains in breccia and rounded gravel in conglomerate. Sandstone, medium grained plastic sedimentary rocks. Quartz sandstone, more than 90% quartz grain are coarse, mostly feldspar and quartz. In sandstone, the grain size of sandstone is sand size. Sand size 2 mgm से लेकर 1/16 mm तक के ग्रेन्स सैंडस्टोन में होते हैं. सेल फाइन ग्रेन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स split into thin layer. Silt and clay grain size. Silt and clay size grain sediments deposited in lake water, river delta, floodplain and deep ocean floor. Siltstone. Siltstone is a sedimentary rocks, has a grain size in the silt range, finer than sandstone and coarser than the clay stone, differentiated from the shale, having majority silt, not clay. Clay stone. Clay stone is a clastic sedimentary rocks. It is composed of very fine particles, clay size less than 1/256 millimeter, which have become cemented into a hard rocks. Clay stone. Clay stone is the distinguished from mudstone by mudstone softening upon exposure to water. A clay stone is also distinct from the clay shell, which has the fine layer that easily split, which characteristic called fissile. Chemical sedimentary rocks. Carbonate. Carbonate contain CO3, has the part of their chemical composition. Limestone is the composed mainly of calcite. Most are the biochemical, but they can be inorganic. Often contain easily recognizable fossil. Chemical alternation of limestone is the magnesium-rich water solution can be produced dolomite. Chert, hard, compact, fine grain, formed almost
entirely of silica, can occur as layer or is lumpy nodule within other sedimentary rocks, especially limestone. Evaporite. Evaporite is the rocks which formed by evaporation process. Common evaporite are gypsum, anhydrite, halite, common salt. This evaporation may occur in either shallow basin, on land, or in sea. Organic sedimentary rocks. Coal. Coal is a sedimentary rocks from formed from the complexation of partially decayed plant material for organic material deposited in the water with the low oxygen content, stagnate water. Oil and natural gases originated from organic matter in marine sediments, and subsurface cooking can change organic solid to oil, and natural gases can accumulate in porous overlying rocks. Thank you.